हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस श्रीमती ममता राजीव कुमार अग्रवाल। ये केस 100 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 17 पे रिपोर्ट हुआ, शॉर्ट नोट्स। और ये मैटर अहमदाबाद ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया। इस केस का जजमेंट 11 नवंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारे जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर जब भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो प्रॉपर्टी ज़्यादातर या तो जो घर की फीमेल्स हैं उनके नाम पे खरीदी जाती है। एक कारण इसका यह भी है कि जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो यदि फीमेल के नाम में रजिस्ट्री होती है तो जो स्टैंप ड्यूटी है उसमें कुछ रियायत होती है। लेकिन जब प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोन की बात आती है तो वो लोन जो है उसके लिए, क्योंकि जो अर्निंग मेंबर होता है जनरली वो हस्बैंड होता है, तो लोन के लिए किस्त जो है वो हस्बैंड के अकाउंट से जानी होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर ये काफ़ी देखा गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट नेम में खरीद ली जाती है और जो लोन होता है वो हस्बैंड के नाम पे होता है, उसमें को बोरोवर जो है वो वाइफ को बना दिया जाता है। इस तरीके से एक अरेंजमेंट कर दिया जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। घर की लेडी के नाम में मकान खरीदा गया, लोन लिया गया और जो लोन था उसके अंदर हस्बैंड ने भी लोन लिया और वाइफ ने भी लोन लिया, लेकिन जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की गई वो हस्बैंड ने की और जो उसकी डिडक्शन जो ली वो वाइफ ने ली। तो असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर असेसी को डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो असेसी ने नहीं की, वो असेसी के हस्बैंड ने दिया है। तो इस केस के अंदर जो एक सेंटर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था वो ये था कि यदि हस्बैंड इंटरेस्ट की पेमेंट कर देता है तो क्या असेसी को सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस मुद्दे पर ITAT ने यह कहा कि सेक्शन 24 क्लॉज बी ये कहती है कि यदि असेसी ने लोन लिया और वो लोन मकान को खरीदने के लिए इस्तेमाल हुआ तो सेक्शन 24 क्लॉज बी की डिडक्शन मिलेगी। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यदि उस लोन या इंटरेस्ट की पेमेंट असेसी के स्पाउस ने दी हो। तो इस केस पर ITAT बिल्कुल क्लियर था कि सेक्शन 24 क्लॉज बी खाली ये कहती है कि यदि असेसी ने लोन लिया है और उस लोन का अमाउंट घर को खरीदने के लिए हुआ है तो ऐसे केस में यदि उसका इंटरेस्ट और लोन की रिपेमेंट हस्बैंड भी कर देता है तब भी असेसी जो है वो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 क्लॉज बी के अंदर लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर इस पॉइंट पर एसएससी को रिलीफ मिला। सेकंड, इस केस में एक पेनी स्टॉक का इशू था। उसमें 3-4 चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं जो कि ITAT ने कही, जो कि एसएससी के फेवर में कही और जो हम अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस केस के अंदर जो एसएससी ने शेयर्स परचेज किए थे वो बैंक अकाउंट के थ्रू किए थे, कैश में नहीं किए थे और डीमैट अकाउंट के थ्रू थे, तो इसलिए एसएससी का केस काफी मजबूत था। लेकिन हमने देखा है कि पेनी स्टॉक के केस में पेनी स्टॉक का नाम आते ही एसएससी और CIT से रिलीफ नहीं मिलता। तो जो 3-4 बातें हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ITAT ने ये कही कि कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने ये साबित नहीं किया कि जो ब्रोकर है वो भी टेंटेड है, वो कहीं ना कहीं एंट्री ऑपरेटर से उसका एक लाइव लिंक है, कोई भी ऐसी चीज जो है वो स्थापित नहीं की गई। दूसरी बात, ITAT का यह कहना था कि यदि सारी ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है कि ये पेनी स्टॉक जैसी है तो खाली आप मॉडिस ऑपरेंडी एक पेनी स्टॉक जैसा है, खाली उस आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते, आपको बाकी चीजों का भी एविडेंस लाना होगा। थर्ड बात ITAT ने जो पेनी स्टॉक के बारे में इस केस में कही वो ये कहा कि यदि परचेज आप परचेज पर कोई क्वेश्चन नहीं करते, यदि आप परचेज को जेन्युइन कहते हैं तो सेल को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शन है। फोर्थ जो कहा ITAT ने वो ये कहा कि यदि
एसएससी ने शेयर सेल किए हैं और उसको ये नहीं पता कि उसका बायर कौन है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेनी स्टॉक की ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि जब एसएससी को ये पता ही नहीं कि वो तो अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर के शेयर्स बेच रहा है, तो उसको जब बायर जो है वो डिटरमिन्ड ही नहीं है, वो कोई भी खरीद सकता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो टेंटेड है। तो इस केस में इन 4 बातों को आईटीएटी ने कहा, जो कि एक पेनी स्टॉक के केसेस को डील करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस श्रीमती ममता राजीव कुमार अग्रवाल, और ये केस 100 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 17 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।